हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज 4.5 दैट इज़ हाउ टू फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट कैसे निकलता है एंड इनवर्स कैसे निकलता है एक मैट्रिक्स का, इस टॉपिक पे इस एक्सरसाइज में आप ये सीखेंगे, राइट। सो अभी तक आप चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चल रहा है आपका, राइट। सो आपने डिटर्मिनेंट्स के साथ अपनी जो वैल्यूज़ हैं बहुत कुछ सीखा है उस पर, लेकिन अब एडजॉइंट जो है फिर से वो क्या है आपको लेकर आ जाता है मैट्रिक्स के पास, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो कि एडजॉइंट ए एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहली बात, एडजॉइंट ए को हम इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है ADJ-A, ठीक है। ये एक ट्रांसपोज है एक मैट्रिक्स का ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। सबसे पहला आपके पास एक मैट्रिक्स होगी। आपको पता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये क्या वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, राइट। सो ये एलिमेंट्स जो हैं आपके, अगर आप इसको इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो तब भी ये इस तरह से आपको एलिमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पे एडजॉइंट ए है, क्या है, ट्रांसपोज किसका, मैट्रिक्स का ही है, लेकिन कौन से कोफैक्टर्स का, डिटर्मिनेंट के ही आपके कोफैक्टर्स निकलते हैं। अभी जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 4.4 बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप माइनर्स या कोफैक्टर्स अपने डिटर्मिनेंट के किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको पता है डिटर्मिनेंट ए ये है तो आप इसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कोफैक्टर्स निकालने से पहले आपको माइनर्स निकालने होते हैं, राइट। तो माइनर्स निकालना और कोफैक्टर्स निकालना अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, दैट इज़ फॉर एक्सरसाइज 4.4, राइट। सो यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे और कोफैक्टर्स, सपोज ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, कैपिटल में ए होता है, राइट। एंड माइनस के लिए क्या वैल्यू होती है, लाइक दिस। सो लेकिन आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। सो सारे के सारे कोफैक्टर्स आपने निकाल के एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। वापस से किस में लिखोगे, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, इस बात को ध्यान में रखो, राइट। सो एडजॉइंट ए आपका फिर क्या होता है, ये जो आपके कोफैक्टर्स की वैल्यूज, इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कोफैक्टर्स आए हैं वो आपने लिख दिए हैं, राइट। सो A11 का कोफैक्टर यहाँ लिखा, A12 का कोफैक्टर यहाँ लिखा एंड सो ऑन। लेकिन एडजॉइंट ए की वैल्यू तभी आती है जब आप इस मैट्रिक्स में, जब आपके कोफैक्टर्स आपने इस मैट्रिक्स में लिख दिए हैं उसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या कर देता है, सारे रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर देता है। सो यहाँ पे ये अगर ये रो है तो ये कॉलम में चली जाएगी, एंड अगर ये वाली रो है तो ये वाले कॉलम में आ जाएगी, लाइक दिस। सो आपका एडजॉइंट की वैल्यू, कोफैक्टर्स जो डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकल के आए हैं उनका ट्रांसपोज करने के बाद आपको एडजॉइंट की वैल्यू मिलती है। सो आई होप आपको थ्योरेटिकल बेसिस में समझ आ गया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि आपके NCERT बुक में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 23। सो ये है आपके पास, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एडजॉइंट ए फॉर ए मैट्रिक्स। सो अब ए मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है चैप्टर डिटर्मिनेंट का और उसमें मैट्रिक्स क्या कर रहा है। सो आपको पता है ए मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक दिस। सो डोंट हेजिटेट टू राइट इट इन दिस फॉर्म। सो जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, अब आपको पता है कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि माइनर्स पहले ही निकालने होते हैं, क्योंकि माइनर्स की हेल्प से ही आपके क्या आते हैं, कोफैक्टर्स। माइनर्स आपके निकल के आ चुके हैं इस तरह से। सिंगल वैल्यू आ रही थी डिटर्मिनेंट की, तो आपकी वैल्यूज अगेन ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू आती है। इसके बाद आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाले। सो इसमें एक ही डिफरेंस बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, दैट मीन्स जहाँ आपकी वैल्यू ये वाली ऑड हो रही होगी, जैसे यहाँ पे 1+2 ऑड बन रहा है तो वहाँ पर अपोजिट साइन आता है माइनर का। तो यहाँ अगर माइनस होता है यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। सेम M21 के लिए ये क्या बन रहा है, ऑड, तो दैट मीन्स 3 की जगह क्या आएगा, -3 यहाँ पर। तो यहाँ पे रेस्ट सेम, बिकॉज ये 2 वैल्यूज़ क्या है, इवन में। सो आपने ये वैल्यूज़ को यहाँ पर जॉइंट में पुट कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए, जो कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपको एडजॉइंट की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स 4 -1 3 2 अब इधर आ जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर है एडजॉइंट ए का वो है ये। बहुत ही ईजी है, माइनस को फैक्टर्स पता होने चाहिए,
एंड सिंपल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन ये टॉपिक आप एक्सरसाइज 3.4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो आपने कैसे फाइंड आउट किया था, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑपरेशंस लगाकर आपने इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, राइट। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में आपको जो इनवर्स निकालना है वो इस मेथड से निकालना है, और यहाँ पे आपके पास 2 वेज हैं, आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। सो पहला देखो, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए व्हेन द मैट्रिक्स ए इज गिवन। पहला इनवर्स आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए की हेल्प से। दैट मीन्स आपके पास एडजॉइंट ए आपको अभी अभी देखा आपने कैसे निकालते हैं हम, राइट। सो उसका एक फॉर्मूला है, तो आप सिंपल वो लगाकर आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी मैट्रिक्स के साथ, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसकी हेल्प से भी आप इनवर्स अपना निकाल सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस बोथ वे से एग्जाम में आ सकते हैं। आपने इनवर्स जो देखा था मैट्रिक्स का, वो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाकर आप इनवर्स की वैल्यू निकालते थे, राइट। लेकिन दोनों मेथड्स में ही क्या करना है, आपको एक चीज़ तो करनी ही करनी है, चाहे आप ये कर रहे हो चाहे आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो। अभी हम एक्सरसाइज 4.5 के ऊपर ही फोकस करेंगे, बिकॉज ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये आपने एक्सरसाइज 3.4 में भी, जो अब मैं बताने जा रही हूँ, वो आपने 3.4 में इनवर्स निकालने वक्त भी तब भी करा था, ये निकालेंगे तब भी आप यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कोई और आती है, 0 के इक्वल नहीं आती है, तो दैट मीन्स इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, और आप अपने इनवर्स को आगे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 आती है तब आप वहीं रुक जाते थे, लाइक इन एक्सरसाइज 3.4, राइट। और यहाँ पर भी अगर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है डिटर्मिनेंट की इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अदर लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा थ्योरेटिकल वे में, इस स्टेटमेंट से जो आपकी वैल्यू आई है, दैट मीन्स जो आपका मैट्रिक्स था जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर आपकी वैल्यू 0 आई, सो दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। क्यों बोला जाता है सिंगुलर? दैट मीन्स अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर। अगर वही मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, दैट मीन्स आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा नॉन सिंगुलर। सो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आई होप आपको अब पता चल गया हो। सो बस एक मेथड है, एक तरीका है। अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं भी कर रहा, राइट। सो यही एक मेथड है जिससे आपको पता चल जाएगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट करो। अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है, दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, दैट मीन्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बस ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रख। नेक्स्ट अब यहाँ पे इनवर्स का मेन फॉर्मूला क्या है, जो कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए व्हेन ए मैट्रिक्स गिवन होगा, आपके पास एक इनवर्स का फॉर्मूला है। दैट मीन्स अगर ए आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपने डिटर्मिनेंट निकाला, वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला है डायरेक्ट, दैट मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ए। मतलब इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये जो कि आप स्टार्टिंग में ही निकाल देंगे। सो वो वैल्यू आपने इस तरह से लिखनी है, मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का यहाँ पर क्या रोल था, जो भी हमने सीखा ना अभी कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए, तो वही एडजॉइंट ए का पूरा प्रोसेस आप सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो ये स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चंस में आपको करके दिखाएंगे कि हम इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब बारी आती है इसकी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन व्हेन द मैट्रिक्स इज गिवन। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कि आपके क्वेश्चन आएगा कैसे, इक्वेशन जब आपको गिवन होगी, राइट। आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.5 में इस तरह का क्वेश्चन है, शो करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। तो ये तो आप एक्सरसाइज 3.4 में भी इतना पोर्शन आप करते ही थे। एक मैट्रिक्स दी होती थी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करवाते थे, ए स्क्वायर की वैल्यू इसी से आ जाएगी, ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर के इसी के साथ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाता था आपका आंसर, राइट, जो कि आपको शो करना था। अब आगे साथ में इस एक्सरसाइज 4.5 में क्या आया है, साथ में ही बोला है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये इक्वेशन है जो कि आपने सेटिस्फाई करा दी है, उसके बाद आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो तब आप ये उठा के इनवर्स का फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, ये नहीं अप्लाई करेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम ने तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, मैं तो यही अप्लाई करूँगा। ये चीज़ गलत है। जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी और तब बोला जाएगा कि ए इनवर्स फाइंड करो, तब आप ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करोगे। तब आप इनवर्स इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे। और वो कैसे, वो आपको कुछ इनसाइट आपको पता चलेगी, आपने जो एक्सरसाइज 3.4 में अपने सॉल्व किया था। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं ये आपने तभी सीख लिया था जब आपने एक्सरसाइज 3.4 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स की वैल्यू सॉल्व की थी। अब यहाँ पे आपको पता है ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, हमने आपको बताया था कि आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगी अपनी एक्सरसाइज 3.4 में जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, राइट। और वो चीज़ आई कहाँ से थी, जब आपको पता चला था कि कोई आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब आपको उसको किस तरह से सॉल्व करते थे ये भी देखो, एक इक्वेशन की फॉर्म में है। ये भी आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताई हुई है एक्सरसाइज 3.4 करवाते हुए, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी एक्सरसाइज 3.4 में और बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है इनवर्स जब आपके पास इस तरह से आता है स्टेटमेंट। सो अल्टीमेटली ये पोर्शन आया कहाँ से था, सो ये आया था यहाँ से। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखी है। अब यहाँ पे किसी एक पोर्शन को उठा लो, यहाँ पर सपोज मैं ए बी को उठा रही हूँ इक्वल्स टू आई। अभी भी इसका मतलब क्या है, यहाँ तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, किसी एक चीज़ को मैंने उठा लिया है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू आई। अब मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करा है अपनी टर्म को ए इनवर्स के साथ। क्यों, क्योंकि मेरे को ए इनवर्स ए मैट्रिक्स गिवन थी, मुझे उसी का ही क्या निकालना था, इनवर्स। एक्सरसाइज 3.4 की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो तब आपने क्या किया, ए इनवर्स को मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखाया दोनों साइड। ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स जब ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको वैल्यू मिलती है आई। आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए। तो ये पोर्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये क्या हो गया इनटू बी, और ये इसको किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स दोबारा से लिख सकती हूँ। सो सेम वे यहाँ पे बी दोबारा से लिख सकती हूँ। सो आपने ये रिजल्ट देखा था एक्सरसाइज 3.4 जब मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक समझाया था अच्छे से। तब आपने देखा इस इक्वेशन से आपने क्या देखा था, ए इनवर्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इक्वल्स टू बी। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि आपका जो ए इनवर्स है वो आपको एक यूनिक मैट्रिक्स देगा, आंसर देगा, ठीक है। ए इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट करता है और वो आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा, राइट। सेम वे आपने जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही आप यहाँ पे अपने लगाएंगे। आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपको ए इनवर्स बोला गया है, पूरी स्टेटमेंट में आप ए देख रहे हैं। सो अगर इस स्टेटमेंट को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ए इनवर्स के साथ तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। सो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए लिख सकती हूँ, यहाँ पे -4a - 5i इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए माइनस इस वैल्यू को क्या लिख दूंगी, आई
और यहाँ पे -5 A इनवर्स I है यहाँ पर, तो यहाँ पे A इनवर्स ही रहने देती हूँ। सो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मैं उस साइड भेज दूंगी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे 5 टाइम्स ऑफ A इनवर्स, राइट। यहाँ पे I इंटू A करोगे तो अगेन आपको क्या वैल्यू मिलेगी, A -4I इक्वल्स टू 5A इनवर्स। अगर ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो A -4I डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू A इनवर्स। सो उस इक्वेशन ने आपको सॉल्व करके A इनवर्स की वैल्यू इस तरह से सॉल्व करनी है आपको। दैट मीन्स A इनवर्स की वैल्यू A -4I करोगे और इसको साथ में डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी A इनवर्स की। सो अगर आपको स्पेशली बोला जाए आपके पास एक इक्वेशन है और उसी की हेल्प के साथ आपको A इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, जिसका भी आप इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, अपनी पूरी इक्वेशन को A इनवर्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन A इनवर्स के साथ अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है, सपोज एक ही इक्वेशन में B भी है और C मैट्रिक्स है, तो आप B इनवर्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और C इनवर्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये ज़रूर देख लेना कि आपका जो B का डिटर्मिनेंट निकालने पर वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, सेम फॉर C। सो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज 4.5 में सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। आई होप बेसिक आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है डिटेल में। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.5 के। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।